हाय बच्चों, शुभोदय। फिर एक बार हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आपको स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कुटिया में राजभवन कविता के अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने उनकी 4 पंक्तियों का अध्ययन किए हैं, तो अब अंतिम पंक्ति की ओर हम ध्यान देंगे। तो पहले आपको याद दिलाता हूँ कि इस कविता में सीता माँ जी की वनवास चल रही है राम और लक्ष्मण के साथ। इस प्रकार वो अपनी कुटिया को राजभवन मानती है, उसका पूरा विवरण उसने देते आई है। उसमें उनको वनवास में किस तरह का अनुभव हुआ है, प्रकृति के बारे में हो, अपने जीवन के बारे में हो, सब कुछ यहाँ पर उन्होंने विवरण दी है। तो अब हम चलते हैं कि उनकी अंतिम पंक्ति यानी कि 5वीं पंक्ति में किस प्रकार सीता माँ जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्त की है। तो चलिए बच्चे, अभी उनके अंतिम पंक्ति यानी कि 5वीं पंक्ति आपके मोबाइल के पर्दे पर प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल के पर्दे पर उनकी 5वीं यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी की कुटिया में राजभवन कविता का अंतिम चरण जो है, अंतिम पंक्ति जो है, आपके मोबाइल के पर्दे पर प्रस्तुत है। तो ध्यान दीजिए, इसका पढ़कर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वह वधु जानकी बनी आज यह जाए, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फल फूलों से है लदी डालिया मेरी, वे हरी पतले भरी तालिया मेरी। मुनि बालाए है यहाँ आलिया मेरी, लटनी की लहरें और तालिया मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। देखिए, इस प्रकार उसने कितना सुंदर अपने विचारों को प्रस्तुत की है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। वह वधु जानकी बनी आज यह जाए, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फल फूलों से है लदी डालिया मेरी, वे हरी पतले भरी थालिया मेरी। मुनि बाला है यहाँ आलिया मेरी, लटनी की लहरें और तालिया मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किस प्रकार उसने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किए, इसका हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले वे कहती है कि इस वन में मैं एक वधु की तरह आई हूँ। इस वनवास में, इस वन में मेरा जीवन जो है एक वधु की तरह है। इसलिए वे कहती है कि वह वधु जानकी बनी आज यह जाए। जानकी जो है सीता माँ का और एक नाम है, इसलिए जानकी और कोई नहीं है, सीता माँ ही है। सीता माँ कह रही है कि मैं वधु बनकर आई हूँ इस वन में, कहकर अपने विचारों को व्यक्त करती है। और कहती है किसी एक वधु के लिए ये कुटिया नहीं लगता है, ये कुटिया मेरे लिए राजभवन लगता है। इसलिए मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया कहती है। मैं जिस प्रकार वधु बनकर वन में आई हूँ, यहाँ की कुटिया जो है मेरे लिए कुटिया नहीं बल्कि एक राजमहल है। आप देख सकते हैं कि कितना वो बड़ा राजमहल को भी अपनी छोटी सी कुटिया को महसूस करने लगती है। इतनी छोटी कुटिया में रहने के बावजूद भी वे कहने लगती है कि मेरे लिए ये कुटिया नहीं है, ये मेरे लिए एक राजभवन है, राजभवन से भी श्रेष्ठ है ये कुटिया मेरा, कहकर अपनी कुटिया के बारे में तारीफ करने लगती है। वे आगे कहने लगती है कि फल फूलों से है लदिया डालिया मेरी। वे कहने लगती है कि यहाँ पे आने के बाद मेरा जीवन जो है, जिस प्रकार हर डाली में फूल फलों से भरा रहता है, वैसा ही मेरा जीवन फल फूलों से भरा हुआ है। यहाँ पर मुझे किसी प्रकार का नष्ट नहीं है, दुख नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर हर समय हर वक्त मुझे ऐसा महसूस होता है कि
मेरा जीवन जो है फल फूलों से लदी है, फल फूलों से लदी डालियाँ जैसी मेरा जीवन जो है पूरी तरह से सुख से भरा हुआ है, संतृप्त से भरा हुआ है। मैं यहाँ पर बिल्कुल आनंद हूँ, संतोष के साथ, सुख सुविधा के साथ वन में मेरा जीवन बिता रही हूँ कहकर अपने विचारों को व्यक्त करती है। और आगे वे कहने लगती है कि वे हरी पतले भरी थालियाँ मेरी। यहाँ पर आने के बाद मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरा जीवन हरी पत्तलों से भरा तालियाँ है। जिस प्रकार हरे हरे देखने को मिलता है उस सब चीज़ों को मैं अपनी तालियों में देखने को मिलता है। इसलिए क्या है, यहाँ पे आने के बाद मुझे किसी तरह का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। इसलिए मेरा जीवन फल फूलों से भरा है, मेरा जीवन, मेरा तालियाँ जो है हरे भरे उनसे भरा हुआ है कहकर अपनी विचारों को व्यक्त करती है। और आगे वे कहने लगती है कि मुनि बालाए यह आलिया मेरी। यहाँ पर मुझे खेलने के लिए मेरे मित्रों के रूप में यहाँ पर मुनियों के बालाएँ हैं, यानी कि मुनियों के कन्याएँ हैं। वे क्या करते हैं, मेरे साथ खेलने के लिए आते हैं, मेरे साथ समय बिताने के लिए आते हैं, मेरी मन की समस्याओं को दूर करने के लिए आते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बार बार आकर मेरे समस्याओं को हल करते हैं, मुझे समय बिताने का मौका देते हैं। और हर समय पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं यहाँ पर वन में नहीं बल्कि एक राजमहल में हूँ। मुझे जिस प्रकार कोई भी चीज़ों की कमियाँ नहीं होना है, वैसे यहाँ पर क्या करते हैं, मेरा जीवन फल फूलों से भी भरा है, हरे भरेओं से भरा है और मुनियों के बालाओं से मेरा जीवन जो है समय जो है निकलने के लिए जाता है। और उसके बाद वे कहने लगती है कि लटनी की लहरें और तालियां मेरी। जिस प्रकार नदी समंदरों की लहरें होती है वैसे ही मेरे तालियां बजने लगती है। जिस प्रकार मैं जो भी देखकर तालियां बजाने का मन होता है, वो जिस प्रकार समुद्रों के या नदियों के लहरें से ही मेरे जीवन की, मेरे हाथों की तालियां बजने लगती है। इस प्रकार क्या है, यहाँ पर आने के बाद, वन में आने के बाद मैं अपने जीवन को बहुत ही खुशी के साथ, बड़ी आनंद के साथ बिता रही हूँ। इस तरह का सुख सुविधा राजमहल में मुझे कभी भी नहीं मिल सकता था। यहाँ पे जिस प्रकार मैं सुख सुविधाओं का जीवन बिता रही हूँ, इसका मौका हर किसी को भी नहीं मिलता। इसलिए मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे जीवन जो है, ऐसे वन में मुझे बिताने का मौका मिला है। इसलिए मैं भगवान को याद करती हूँ कि ऐसा मौका मुझे प्राप्त करके मेरे जीवन को सफल बनाने का प्रयास किए हैं। और उसके बाद वे कहने लगते हैं कि क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। वे अपनी क्रीड़ाओं को, यानी कि खेल की सामग्रियों को स्वयं अपनी छाया को बनकर उसके साथ खेलने लगती है। यानी कि छायाओं से नृत्य करना, तरह तरह की भंगियों में खड़े होकर अपनी छायाओं को देखकर ही वे अपना खेल में व्यस्त हो जाती थी, अपना समय जो बिताने लगती थी। इस प्रकार क्या है, सीता जो है अपनी कुटिया में राजभवन का महसूस होता है। इसलिए वे अंत में कहती है कि मेरी कुटिया जो है ये कुटिया नहीं है, बल्कि ये कुटिया मेरे लिए राजभवन जैसा श्रेष्ठ है। इसलिए मेरा जीवन ही सब कुछ यहाँ पर वन में निकालने के लिए भी मैं तैयार हूँ। जिस प्रकार राजमहल में जो भी सामग्रियों की कमियाँ रहती है, यहाँ पर किसी चीज़ की कमियाँ भी नहीं है कहकर अपनी जीवन की, यानी कि वन की 14 साल की वनवास का विवरण अपनी इस पंक्ति में विवरण की है। तो बच्चों, राष्ट्र कवि कहलाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी की द्वारा साकेत महाकाव्य से ली गई कुटिया में राजभवन कविता का हमने अब तक अध्ययन किए। कुल मिलाकर इसमें 5 पंक्तियों का हमने अध्ययन किए हैं। तो बस इतनी 5 पंक्तियों का मुख्य आधार जो है, मुख्य आशय जो है,
मुख्य कहने का विषय जो है, सीता माँ जी अपनी 14 साल की वनवास में किसी को भी दोष नहीं देती है। वनवास जो है सिर्फ राम के लिए दिया गया था, फिर भी वो क्या है, एक पतिव्रता के रूप में, यानी कि एक आदर्श पत्नी के रूप में वे अपने पति के साथ आती है, और वहाँ पर जिस तरह की समस्या होती है वो किसी के सामने भी नहीं कहती है। वो बाद में यह कहने लगती है कि जिस प्रकार जो यहाँ पे मैं जी रही हूँ, जिस प्रकार मेरा जीवन चल रहा है, वो राजमहल में नहीं चलता था, राजमहल से भी अच्छा जीवन जो है मेरा वन में चल रहा है, कहकर अपनी विचारों को व्यक्त करती है। इसीलिए सीता माँ जी का विवरण जितना भी हम लोग सुनेंगे उतना कम ही महसूस होता है। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई पहला कविता जो है कुटिया में राजभवन, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और इसके बारे में जो भी आपको संदेह है वो कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की कक्षा आपके लिए सार्थक रहा है। तो चलिए बच्चों, कल के कक्षा में और एक विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज का दिन आपका शुभ हो। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।